बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां रूस का यूक्रेन के ऊपर सबसे बड़ा हवाई हमला देखने को मिला। तो ईरानी ड्रोन्स ने यूक्रेन में तबाही मचाई है। यूक्रेन पर 537 हथियारों से हमला किया गया है और 477 ड्रोन और 60 मिसाइलों से यूक्रेन दहल उठा। फाइटर जेट F-16 के पायलट की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। रूस की ओर से सबसे बड़ी एरियल स्ट्राइक ये की गई है। तो 537 हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 477 जो ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया, उससे हमला किया गया और इसके बाद 60 मिसाइलें यूक्रेन के ऊपर दागी गई हैं। तो ये बड़ा हमला बताया जा रहा है। जिस तरीके से एक बड़ा हमला रूस ने यूक्रेन पर किया है, तो ये रूस के द्वारा बड़ा हमला यूक्रेन के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा ये हमला किया गया है। रूस की ओर से सबसे बड़ी एरियल स्ट्राइक की गई है, जिसमें 477 ड्रोन और 60 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। तो बड़ी खबर है जो स्पीच से निकलकर सामने आ रही है। 477 ड्रोन और 60 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इससे ही आप इस बात का अंदेशा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये हमला रूस ने यूक्रेन के ऊपर किया है। तो एक बड़ा हमला ये रूस ने यूक्रेन के ऊपर किया है। ये बड़ी खबर है जो स्पीच से निकलकर सामने आ रही है। यूक्रेन पर 537 हथियारों से हवाई हमला जो है वो किया गया। फाइटर जेट F-16 के पायलट की मौत की खबर भी निकलकर सामने आई है। रूस की ओर से सबसे बड़ी एरियल स्ट्राइक जो है वो की गई है। यूक्रेन पर 537 हथियारों से हवाई हमला किया गया। 477 ड्रोन और 60 मिसाइलों से यूक्रेन दहल उठा। ये बड़ी खबर है जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं लाइव, सीधे उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अजय, जिस तरीके से एक और ये चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा थी कि 3.5 साल से चलता आ रहा ये युद्ध शायद समाप्त हो जाएगा, लेकिन इस बीच जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया, जिसमें 477 ड्रोन का इस्तेमाल किया, 60 मिसाइलों से हमला किया। देखिए, बिल्कुल अभिषेक, एक तरफ इस चीज की आशंका या इस चीज की उम्मीद कि अब युद्ध विराम हो जाएगा और अब ये सिलसिला खत्म होगा, उसी बीच अचानक से जो यूक्रेन पर हमला किया गया है और इतना बड़ा हमला, अब तक का सबसे बड़ा हमला, वो अपने आप में बताता है कि चीजें किस तरह से जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं खराब बनी हुई हैं। और जानकारी के मुताबिक ये जो हमला हुआ है, इस हमले की वजह सीधे तौर पे ये थी कि यूक्रेन ने जो ड्रोन हमला किया था रूस पर, जिसमें काफी नुकसान रूस को उठाना पड़ा था, उसके बाद से ही रूस जो है बड़े हमले को लेकर जो है वो लगातार कोशिश कर रहा था और आखिरकार रूस ने यह हमला किया है, जिसमें बड़ा नुकसान जो है यूक्रेन को उठाना पड़ा है। हालांकि अभी तक कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या नुकसान हुआ है, इस चीज की पुष्टि नहीं हो पाई है। मगर जो हमला था वो काफी बड़ा हमला था, क्योंकि इसमें ड्रोन और मिसाइल का कॉम्बिनेशन बनाकर यह हमले को अंजाम दिया गया था। जी अजय, क्या जो हमला इतना बड़ा किया गया है रूस के द्वारा यूक्रेन के ऊपर, ये एक बड़ा संदेश अमेरिका और ब्रिटेन को देने के लिए है? क्योंकि लगातार खबरें निकलकर ये भी सामने आ रही थी कि ब्रिटेन जो है वो यूक्रेन को सहायता कर सकता है, लॉन्ग रेंज जो मिसाइल है वो यूक्रेन को दे सकता है ब्रिटेन। देखिए, बिल्कुल इस चीज के कल ही जो है वो खबरें आई थी कि अमेरिका और ब्रिटेन जो है वो लॉन्ग रेंज की मिसाइल जो है वो यूक्रेन को दे सकते हैं और इन मिसाइल के जरिए कहीं ना कहीं यूक्रेन को जो ताकत देने की कोशिश यूएस और ब्रिटेन द्वारा की जा रही थी, वो कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि एक बड़ा खतरा यूक्रेन के हिसाब से अगर देखें तो रशिया के लिए हो सकता है। मगर उसी बीच जो ये बड़ा हमला करके रूस ने कहीं ना कहीं इस चीज को सुनिश्चित किया है कि वो इस जितना ज्यादा नुकसान करना चाहे वो कर ले, और वही हुआ भी है। अगर आप देखें तो जिस तरीके से ये हमला किया गया है, जिसमें ड्रोन और उसके साथ साथ मिसाइल्स अटैक जो किया गया, जिसमें कई ऐसी बड़ी इमारतें, रिहायशी इलाके, उनको नुकसान हुआ है, ये अपने आप में बताता है कि रूस एक बड़े हमले की जो तैयारी कर रहा था उसे उसने अंजाम दे दिया है। जी, बहुत शुक्रिया अजय आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। छेड़ोगे तो वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगा, यह कहना है रूस के राष्ट्रपति पुतिन का, जिन्होंने सीधे तौर पर ब्रिटेन और अमेरिका को चेतावनी दी है। पुतिन का गुस्सा अब भड़क उठा है और जब यूक्रेन को ब्रिटेन लॉन्ग रेंज मिसाइल मुहैया